ठीक है, देखते हैं हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी 9.1 एक्सरसाइज। आपका यह जो चैप्टर है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो हम लोग त्रिकोणमिति पढ़े हैं उसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ पे इस चैप्टर के अंतर्गत। तो चलिए आइए हम लोग इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो में आपको इसका जो भी इंपॉर्टेंट टर्म था वो बता दिया गया, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन जो कहता है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ध्यान से समझिएगा आप लोग बात को। क्या है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। अब बताइए, डोरी तनल नहीं रहेगा तो चढ़ेगा आदमी? नहीं ना चढ़ेगा, तनल रहेगा तब ना चढ़ेगा जी। तो वही बात है, ठीक है ना। क्या है, अच्छी तरह से तनी हुई है, जो भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यह भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब देखिए इस बात को समझिएगा कि क्वेश्चन एक्चुअली में कहा क्या। देखिए कहता है कि एक खंभा है, ठीक है ना। आप समझिएगा, फिगर से आपको पूरा समझा दे रहा है। एक खंभा है, तो खंभा को क्या करते हैं, पृथ्वी पर हम लोग गाड़ते हैं मिट्टी में, तो इस तरह से खड़ा रहे। उसमें देखिए सर्कस का कलाकार जो है कहता है कि एक डोरी पे चढ़ता है जो 20 मीटर लंबा है और वह क्या है, पूरा तना हुआ है। और डोरी जो है वो किससे बंधा हुआ है, तो खंभे के शीर्ष भाग। तो आप ध्यान दीजिएगा, शीर्ष भाग क्या होता है, तो ये ऊपर वाला जो भाग होता है, कोई खंभा हो, मीनार हो, पहाड़ हो, चोटी हो, वो वाला चोटी नहीं जिससे चोट लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसमें समझिएगा, देखिएगा ये जो होता है क्या होता है, सही बात है ना। तो इसको बोलते हैं शीर्ष, ऊपर वाला। शीर्ष मतलब क्या, ऊपर वाला भाग, समझ गए ना। ऐसे चोटियों ऊपरे में होता है जिससे चोट लगता है, देखिए। और एक देखिए नीचे वाला भाग जो होता है, इसको क्या बोला जाता है, पाद बिंदु। क्या बोला जाता है, पाद बिंदु। इसको याद रखिएगा, इस शब्द का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। आपका जो क्वेश्चन बनाएंगे वहां पे, तो ऐसा ना हो कि उस समय आपको समझ में ना आए। अब देखिए इसको क्या कहता है, भूमि के मतलब कि जो खंभा है उसके शीर्ष से बंधा हुआ है डोरी, तो इस तरह से बंधा गया होगा, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए इसके मतलब जो खंभा है, इससे जो क्षैतिज रेखा होगा वह इस तरह से होगा। और देखिए क्षैतिज रेखा के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। देखिए सवाल यहीं पे आपका खत्म हो गया। अब देखिए ये जो क्या है, यही रस्सी है, समझ में आ रहा है ना। और इसी पे सर्कस का जो कलाकार है यही रस्सी पे चढ़ता है। कभी कभी आप लोग को देखने का अगर मौका मिला होगा तो देखे एक छोटी सी बच्ची रहती है, एकदम 10 साल का 12 साल का, वो रस्सी पे चलते रहती है। बहुत सारा लोग देखते रहता है, नहीं तो उसी को सर्कस बोलते हैं, कलाकारी है वो, इसीलिए सर्कस का कलाकार भी बोला गया है। इस तरह से डोरी है और इसका लंबाई कितना दिया गया, 20 मीटर दिया गया। और देखिए इसका हम लोग नामकरण कर सकते हैं, ABC। तो कहता है कि बताइए खंभे की ऊंचाई क्या होगी। क्या पूछा गया है, खंभे की ऊंचाई क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे एक बात होता है, उसको समझ लीजिए कि हाइट एंड डिस्टेंस में जितना भी आप सवाल बनाएंगे उसमें अगर आपको एक थीटा पता हो और त्रिभुज के तीनों भुजा में से कोई एक भुजा अगर पता हो तो हम लोग अन्य 2 भुजा आराम से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है, देखिए यहाँ पे ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज ऐसा नहीं कि हम बनाए, क्वेश्चन जो बोला वही की अपने बन के बोला है। वो खंभा है तो वो खंभा गाड़ दिए, खंभा के शीर्ष भाग से डोरी को बांधे हुए, तो शीर्ष से बांध दिए डोरी को। कहाँ पे, भूमि के साथ। भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। तो कहता है बताइए खंभे की ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए हम लोग को यहाँ पे डोरी कितना मीटर है, 20 मीटर है। तो डोरी का लंबाई हमको पता है और थीटा पता है, तो खंभा की ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको आप मान लीजिए कि खंभा की ऊंचाई कितना है, h मीटर है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, मानना पड़ेगा। इसको क्या लिखेंगे, माना कि खंभे की ऊंचाई h मीटर है। कितना है, h मीटर है। नहीं खंभा तो यही था ना, इसको मान लिए। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में। देखिए एक बात आपको बताते हैं, त्रिभुज के नाम में आपको सोचना नहीं है, PQR भी हो सकता है, समझ गए नहीं, ABC भी हो सकता है। आपको जब मन करे जो ले सकते हैं, मानने के ऊपर है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एकदम रूल है कि ABC ही लेंगे, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखिए। तो त्रिभुज ABC में क्या हम लोग देख रहे हैं कि थीटा जो है वह कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। और AC जो है वह कितना दिया गया है, 20 मीटर है। तो जो बात दिल है वो लिख देंगे, एक कोनो दिक्कत नहीं ना। अब देखिए क्या दिमाग लगाना है, इतना अगर सीख गए आप लोग तो सब सवाल बन जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा। बहुत भारी चैप्टर नहीं है, 5 नंबर एकदम जेबी में, समझ गए ना। पूरा सीख लीजिएगा तो 25 नंबर ना आना चाहिए पास करने के लिए। 30 पे पास है ना, पास करने के लिए 25 नंबर चाहिए, 5 नंबर तो यहाँ से मिल ही जाएगा।
5 नंबर का एक सवाल गारंटी है। अब देखिए हमको क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। अब थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है, और हमको कर्ण पता है। तो देखिए ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात ले जो लंब और कर्ण में संबंध बताता होगा, लंब और कर्ण में बताता होगा। तो हम लोग पढ़े साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, लाल का याद है ना, पंडित भोला प्रसाद बट्टे हर हर बम, याद है कि नहीं। तो मतलब साइन थीटा जो है वो लंब और कर्ण में संबंध बताता है। तो यहाँ पे देखिए सवाल आपका खत्म हो गया। आप यहाँ पे आप लिखेंगे साइन थीटा बराबर L फोर लंब K फोर कर्ण, समझ गए ना। तो थीटा का मान कितना है भाई 30 डिग्री, और लंब अभी देखिए कितना आ जाएगा BC ना, और कर्ण कितना आ जाएगा AC। देखिए साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। BC को आप H माने हैं, नहीं माने हैं कि खंभे की ऊंचाई H मीटर है, और खंभा BC न खंभा है। अब देखिए AC कितना दिया गया 20 मीटर। हम लोग जानते हैं कि बराबर में नीचे से नीचे कट जाता है, ऊपर से ऊपर कट जाता है, नहीं। ये 76 बेर बता चुके हैं, अभी एक बार और बता दिए तो 77वां बेर होगा, नहीं हुआ। और 2 से इसको काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा 10 बार में। क्रॉस मल्टीपल जानते करते हैं, तिरछे नजरिया तो समझ में आवे करता है आप लोग को, नहीं। तो क्रॉस मल्टीपल होगा तो ये H बराबर कितना आ जाएगा 10 मीटर। तो हम लोग क्या निकाल दिए, खंभे की ऊंचाई नहीं निकाल दिए, H खंभे की ऊंचाई माने हैं ना। तो लिख देंगे यहाँ पे अतः खंभे की ऊंचाई H बराबर कितना 10 मीटर है। कितना है 10 मीटर है। देखिए VVI लगा लीजिएगा इस सवाल में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा नंबर सवाल है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ वह 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिएगा ये क्वेश्चन जो है ये बहुत अच्छा मजेदार सवाल है, और हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड है। ऐसा घटना आप लोग देखे होइएगा, अगर आप नहीं देखे होइएगा तो पक्का आप मनुष्य नहीं होइएगा, मनुष्य देवा होइएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ऐसा घटना सबके साथ घटता है। आंधी आने के कारण एक पेड़ टूट जाता है, और टूट करके उसका शीर्ष भाग इस तरह से गिरता है कि टूटा हुआ भाग जो है जमीन को छूता है, ठीक है ना। और जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का। यहाँ पे समझिएगा, मान लेते हैं कि इस तरह का एगो पेड़ है, समझ गए ना। इस तरह का नहीं है, इसको थोड़ा डॉट लाइन से दिखाते हैं, आप समझिएगा। पेड़ एक्चुअली में इतना बड़ा है, आंधी आया, ऐसे भी जानवे करते हैं पेड़ को लचकने का आदत होता है, होता है कि नहीं होता है ना जी। हवा चलेगा तो लचकेगा ना। तो देखिए क्या होता है कि हवा चलने के कारण ऊपर का यानी शीर्ष भाग जो है वह टूट करके गिरता है। जैसे मान के चलिए यहाँ से टूट गया, तो टूटेगा तो ऐसे करके जमीन को टच करेगा कि नहीं करेगा। और देखिए जो पेड़ है इसका पाद बिंदु यही है, और इसका जो मतलब दूरी दिया गया है वह कितना दिया गया है 8 मीटर है। ये बात हम नहीं कर रहे हैं, सवाल में बोला गया, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में बात बोला गया है कि जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, देखिए यही वाला ना टूट करके गिरा दे, यहाँ जमीन को छुआ है। तो शिखर जो है पेड़ का शिखर जमीन को जहां से छूता है, वहां से पेड़ का जो जड़ है वो दोनों के बीच का दूरी कितना है 8 मीटर है। और टूट करके जो गिरा वो कितना डिग्री का कोण बनाया 30 डिग्री का कोण बनाया। कितना डिग्री का बनाया 30 डिग्री का कोण बनाया। तो हम लोग से पूछा जा रहा है कि बताइए पेड़ की लंबाई क्या होगी। नहीं तो चलिए इंची टेप लाते हैं, नापते हैं। न पाएगा, नहीं न पाएगा। देखिए यहाँ पे कैसे बिना इंची टेप के ही नाप देंगे, समझिएगा कैसे न पाएगा। एक बात बताइए, ये भी पेड़ का ही भाग है, ये भी पेड़ का ही भाग, दोनों पेड़ का भाग है ना। यही है कि टूट गया तो यहाँ के जमीन से सट गया। अभी भी आंधी तूफान का समय, बारिश का मौसम चलिए रहा है। नहीं अब देखिए यहाँ से समझिए, अगर हमको ये ऊंचाई मिल जाए और ये ऊंचाई मिल जाए, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा पेड़ का लंबाई मिल जाएगा ना। हो गया, बन गया सवाल। इतने तो बात है, इतना बात समझ गए तो सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नामकरण कर देंगे आप। इसका नाम रखिए A, इसका B और इसका C। एकरा कहे बर्दाश्त नहीं होगा तो रख देंगे D। नहीं अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये और ये दोनों चीज हम लोग को क्या करना है, दोनों भुजा निकालना। तो हम लोग को देखिए थीटा पता है, त्रिभुज का एगो भुजा पता है, तो दोनों भुजा निकालना आसान है, निकाल लेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि 2 नंबर सवाल है ना, माना कि पेड़ की ऊंचाई
BD है, नहीं, या लंबाई, इसको ऊंचाई की जगह लंबाई कीजिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं, पेड़ की लंबाई क्या है? BD है। BD कहने का मतलब क्या? पूरा पेड़ ये था ना, BD ना था, टूट गया तब ना यहाँ पे सटा जी। समझ में आ रहा है बात को कि नहीं? तो पेड़ का भाग है, तो पेड़ का पूरा लंबाई निकलना है, तो पूरा पेड़ हो जाएगा BD। तो लिखेंगे अब त्रिभुज ABC में, किसमें? ABC में। ABC का बात कर रहा है, मतलब इसका बात कर रहे हैं। थीटा कितना डिग्री है भाई? 30 डिग्री। ये बात हम अपना मन से नहीं बोल रहे, क्वेश्चन बोला है। तो आप लोग भी होना है, तो जो क्वेश्चन कहेगा थीटा जो देगा लिख देंगे थीटा इतना। और देखिए AB कितना दिया गया है? 8 मीटर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए हम लोग का यहाँ पे दो उपाय, एगो या तो ई भुजा निकाल सकते हैं पहले, या ई भुजा निकाल सकते हैं। ये जानते हैं कौन भुजा है? ये भुजा मतलब इसका लंबाई, इसका लंबाई। खाने वाला भुजा मत समझिएगा, खाने वाला ये भुजा होता है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो देखिए अगर हम पहले इसको निकालते हैं, तो इसको निकालेंगे मतलब क्या? 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो अगर हमें कोण लगाएं कि देखिए थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, आधार हमको पता है, यानी लंब बट्टा आधार क्या होगा? टेन लगाएंगे। तो ये बात समझना पड़ेगा कि अब यहाँ पे साइन लगा दीजिए, हो जाएगा। सोचते रहिएगा 9 घंटा में, नहीं, ये जानना जरूरी है कि टेन कब लगाना है, कट कब लगाना है, सेक कब लगाना है, कॉसेक कब लगाना है। ये जब जान जाइएगा तो त्रिकोणमिति मतलब हाइट एंड डिस्टेंस का सारा सवाल आप बना सकते हैं, समझ गए? अभी कैसे पता चला कि टेन लगाना है? क्योंकि हमको क्या निकालना है? BC निकालना है। अब BC क्या है? लंब है, आधार हमको दिया हुआ है, तो लंब और आधार में रिलेशन कौन बताता है? टेन ना बताता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बट्टे आधार, L फॉर लंब, A फॉर आधार। तो टेन कितना डिग्री? 30 डिग्री ना। लंब कितना दिया गया है? BC, और आधार कितना दिया गया है? 8 मीटर है ना। अब देखिए, अच्छा यहाँ पे तो कुछ नहीं करना। टेन 30 का वैल्यू देखिए, याद रखिएगा 1/√3 अब बराबर हो जाएगा BC बट्टा 8। इसको जब क्रॉस मल्टीपुल आप कीजिएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा √3 BC बराबर 8। तो BC बराबर कितना हो जाएगा भाई? तो 8/√3 होगा कि नहीं होगा? तो ये हम लोग को क्या मिल गया? BC मिल गया। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC में। नहीं, अब क्या करेंगे, हम लोग को ये निकालना है, यानी क्या निकालना है? कर्ण। क्योंकि अब BC तो निकाल ही चुके हैं, कर्ण भी पता चल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे पूरा पेड़ निकल जाएगा। तो कर्ण निकालना है, हमको क्या पता है? आधार पता है। तो कर्ण बट्टा आधार, नहीं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? cos थीटा बराबर, देखिए sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण, और cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। तो आधार हमको पता है, कर्ण निकालना है। नहीं, तो आधार और कर्ण में संबंध क्या बनाता है? cos बताता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? cos, क्योंकि थीटा तो वही रह जाएगा, तो काहे लिखेंगे? देखिए डायरेक्ट लिखिए, cos 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? आधार बट्टे कर्ण। cos 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। आधार का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? AB ना, और बट्टे AC, ये हो जाएगा √3/2 बराबर हो जाएगा AB कितना है? 8 बट्टे AC। क्रॉस फिर गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीपुल, यानी कि ये हो जाएगा √3AC बराबर हो जाएगा कितना? 16। AC बराबर कितना हो जाएगा? 16/√3। आप बताइए कि हमको AC भी पता चल गया और BC भी पता चल गया दोनों। तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना था? पेड़ की लंबाई ना। डायरेक्ट लिखेंगे पेड़ की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? BC प्लस CD, या सॉरी CD नहीं, AC समझिएगा। देखिए हम लोग को एक्चुअली में पेड़ की लंबाई जो है, यहाँ पे एक और बात लिख दीजिए, पेड़ की लंबाई BD था ना, तो आप लिखिए BD बराबर क्या लिखेंगे? BD बराबर, आपको समझ में आ गया होगा। पेड़ की लंबाई पूरा क्या था? BD था, तो BD बराबर क्या हो जाएगा? BC, यानी कि इसको ई भुजा को दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा जाएगा ना। तो BC प्लस AC। अब देखिए BC अभी हम लोग निकाल चुके हैं, 8/√3। तो इसको क्या लिख देंगे? 8/√3 प्लस इसको क्या लिखेंगे? 16/√3। जब हर समान रहता है तो ऊपर वाला को सीधा क्या करते हैं? इसको जोड़ देते हैं। नहीं, ये √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 8 प्लस 16। देखिए जगह का अभाव है, यहाँ पे बना रहे, तो 16 8 कितना आ जाएगा? 24/√3। देखिए एक्चुअली में यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? बट्टे में √3 नहीं, रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग को एक मैथ में रूल होता है, हर का परिमेयकरण किया जाता है। तो परिमेयकरण करने का मतलब जो नीचा में आता है उसमें से क्या करेंगे? गुना भी कर देंगे, उसी से भाग भी कर देंगे। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 24√3 आप बट्टा ये कितना आ जाएगा? √3 गुना √3, फिर इससे काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 8 बार में। तो आपका देखिए इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8√3।
3। तो यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा। ये क्या निकल गया है, तो पेड़ की कुल लंबाई। क्लियर है, समझ में आ गया ना। देखिए यहाँ से किसी को कोई दिक्कत भी है, पूरा बात समझ में आ गया कि नहीं? थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूजन लग रहा होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हर का परिमेयकरण करना है तो आपको बता ही दिया, आप लोग पहले भी 9th क्लास में भी सीख चुके हैं, ठीक है ना। तो हर का परिमेयकरण कीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई आपको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे अब इस बात को अपना भाषा में समझिए। एगो ठेकेदार है जो कि पार्क में 2 प्रकार का फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। एगो तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, एगो है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। आप बताइए कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चा है, अगर आप बहुत ऊपर से कूद का दीजिएगा तो पता समझ रहे हैं क्या होगा। तो उसके लिए हाइट कम होना चाहिए। अब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चा है, अगर तनी दूर से कूद गई मजे नहीं आए तो तनी ज्यादा हाइट चाहिए, नहीं तो कहता है 2 फिसलन पट्टी लगाता है। तो दोनों प्रत्येक स्थिति में दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग एक को फिगर से काम चला सकते हैं या दोनों फिगर अलग अलग करके भी बता सकते हैं। दोनों एक क्या बनाते हैं कि अलग 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 बोलिए अलग अलग। देखिए अलग अलग का रिक्वायरमेंट है। चलिए कोई बात नहीं, पूछ लिए, थोड़ा सा आप लोग का भी जानना जरूरी है। सवाल नंबर 3 है, देखिएगा यहाँ पे समझिएगा। कहता है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनाई गई है उसका यहाँ पे देखिए एक बात हम लोग लिख देते हैं, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। इससे आपको क्या होगा कि समझ में आ जाएगा कि कौन बच्चा का निकालना है। नहीं, पहले बच्चा का निकाल देते हैं, फिर बच्चा के मम्मियों को निकाल देंगे कि 5 वर्ष से अधिक वाला नहीं होता है। जो पार्क में घूमने के लिए जाते हैं तो देखिएगा झूला झूलेगा ना, तो पहले बच्चा को झूला झूला के चुप कर देता है, उसके बाद उसको उतार देगा, फिर अपने बैठ के कहेगा झूला। देखे हैं कभी पार्क में ऐसा करते हुए? बड़का आदमी को देखते झूलते रहता है, बच्चा अनुभव नहीं अनुमान लगा रहा है, ठीक है ना। देखिए तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो देखिए इसका कहता है कि फिसलन पट्टी जो है इसका जो लंबाई है वह कितना है, 1.5 मीटर, ठीक है ना। फिसलन पट्टी देखिए इस तरह से बना होगा। देखिए भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का। आप देखिए एक बात समझिए आपको कि जो फिसलन पट्टी होता है उसमें क्या इधर से सीढ़ी रहता है, सीढ़ी के माध्यम से बच्चा क्या होता है इधर से चढ़ के ऊपर शीर्ष पे चढ़ जाएगा, चढ़ के यहाँ पे तनी देर कूदेगा, कूदने के बाद क्या होता है फिर स्लिप करके नीचे आ जाता है। ऐसा ना होता है फिसलन पट्टी जी, मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये फिसलन पट्टी। एक पे सिलेक्ट कीजिएगा, एक पर से सीधे आराम से नीचे गिर जाइएगा, हाथों को टूट जाएगा, मुंह का नाक टूट गया तो समझ रहे हैं क्या होगा। तो इसीलिए क्या होगा, ये होगा फिसलन पट्टी। समझ में आ रहा है बात कि नहीं? तो देखिए यहाँ पे हम लोग नामकरण कर लेते हैं, A B C हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे फिसलन पट्टी की लंबाई पूछा गया है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं, माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई h मीटर, कितना है, h मीटर, ठीक है ना। या L भी आप लिख सकते हैं, L भी लिखिए, L मीटर लंबाई है तो, ठीक है ना। फिर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में क्या है, ABC त्रिभुज है, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। देखिए अभी क्या देगा, BC दिया गया, क्या दिया गया है, BC बराबर 1.5 मीटर। अब देखिए एक बात बताइए, कहता है कि फिसलन पट्टी जो है ना, मतलब इसका जो शीर्ष भाग, अब एक बात यहाँ पे समझ ली, कितना दिया गया, 1.5 मीटर है, ध्यान दीजिए, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, तो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर मतलब क्या, यह ऊंचाई 1.5 मीटर होगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, अब हम लोग को क्या निकालना, थीटा पता है और एगो भुजा पता है, अब फिसलन पट्टी निकालना है, मतलब क्या, कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण में संबंध कौन बताता है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण
यानी कि लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा लंब कितना हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC। 30 का वैल्यू होता है 1/2, BC को हम लोग लिखेंगे 1.5 मीटर और AC आपका क्या है, यही फिसलन पट्टी। क्रॉस मल्टीपल जब गुना हम लोग करेंगे तो AC बराबर कितना हो जाएगा 1.5 दूना 3 मीटर, होगा कि नहीं होगा। यानी कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई कितनी होगी 3 मीटर। तो आप लोग लैंग्वेज में लिख लेंगे कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का फिसलन पट्टी का लंबाई 3 मीटर है। क्लियर हो गया, ये तो हो गया कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे इसी में एक और सवाल बोला गया है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है ना। आप देखिए इनके फिसलन पट्टी तो सेम होगा, खाली थोड़ा सा एक्चुअली में देखिए 60 डिग्री का कौन बनाएगा, ठीक है ना। देखिए इस तरह का होगा, इधर से चढ़ेगा सीढ़ी में नहीं, और देखिए भूमि के साथ ही कितना डिग्री का कौन बना रहा है 60 डिग्री का कौन बना रहा है। कितना डिग्री का, देखिए चूंकि बड़ा बच्चा जब रहता है तो उसको देखिए जब स्लिप करेगा ना तो थोड़ा ऊंचाई पर से करेगा तो उसको ज्यादा मजा आएगा, समझ गए ना। तो इसीलिए कितना डिग्री का कौन बन रहा है 60 डिग्री का। हालांकि वो तो हम लोग लॉजिकल बात बोल रहे हैं, जो हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है कि कितना डिग्री का कौन बना रहा है 60 डिग्री का बना रहा है। देखिए इस त्रिभुज का नाम हम लोग ABC ले चुके हैं, एक ही सवाल है, इसीलिए फिर से इसका नाम ABC नहीं लेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका नाम हम लोग बदल देते हैं PQR। और यह जो आपका दिया गया है कितना मीटर हो गया 3 मीटर, यानी इसका जो ऊंचाई और कितना हो गया 3 मीटर तक आता है। आप बताइए इस बच्चों के लिए यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी ये निकालना है। तो फिर से हम लोग क्या लिखेंगे कि एक बात लिख दीजिए, फिसलन पट्टी की लंबाई L है नहीं, या माना कि ये बात काहे लिखिएगा थीटा बराबर आपका कितना हो गया, एक बार तो ले ही लिए 60 डिग्री हो जाएगा, और RQ होगा ना, QR या RQ इससे बात ना हमारी, RQ बराबर आपका हो जाएगा कितना 3 मीटर हो गया। तो थीटा हम लोग को पता है, हम लोग को क्या निकालना है लंब और कर्ण में संबंध, तो कौन बताता है साइन थीटा ना। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन अब कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री, चूंकि देखिए थीटा बदल गया है। पहले जो था 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 30 डिग्री का कौन बना रहा था, अब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए थीटा कितना होगा 60 डिग्री का कौन बना रहा है। तो अभी थीटा साइन 60 ना लगाएंगे, साइन 60 बराबर लंब कितना हो गया, तो लंब हो गया अभी RQ नहीं, अब कर्ण हो जाएगा PR। PR समझ रहे ना, देखिए PR साइन 60 का वैल्यू होता है कितना √3/2, RQ का वैल्यू कितना 3, RQ जो है इसका वैल्यू कितना है 3 मीटर, तो ये हो जाएगा 3। अब PR है तो PR का हम लोग को निकालना ही है नहीं, तो इसको आप क्या लिखेंगे PR। देखिए क्रॉस मल्टीपल जब आप गुना कीजिएगा तो ये आपको क्या हो जाएगा PR बराबर 3 दूना, ये देखिए क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा ये √3 PR बराबर 6। तो PR बराबर कितना हो जाएगा 6/√3। आपको अभी तुरंत बताया है कि देखिए हर में रूट नहीं रखना, रूट को क्या करना है खत्म करना है। तो रूट ऐसे खत्म नहीं होगा, आदमी नहीं कि गोली मार के खत्म कर दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, हंस रहा है। तो इसको क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे, इसका प्रोसेस ही अलग होता है नहीं, परिमेयकरण का मतलब होता है कि जो रूट में है बट्टा में है ना ओकरे से गुना भी कर देंगे, ओकरे से भाग भी कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, अब तो ऐसे करता होगा समझ। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ से देखिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा 6√3 √3 गुना √3 या 3 लिख के हो जाएगा फिर ये 2 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 2√3 मीटर। के कर्ण चाहिए आया थी, जब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों का फिसलन पट्टी का लंबाई आ गया नहीं। तो ये बात हम लोग लिखेंगे कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों का फिसलन पट्टी की लंबाई जो है वह कितना आ गया 2√3 मीटर। तो कंप्लीट हो गया ना। देखिए यह भी सवाल पूछा हुआ है, आंधी आने के कारण पेड़ टूट गया, वो भी पूछा हुआ है। पहला तीनों क्वेश्चन लगातार है इंपोर्टेंट, हालांकि इसका 16 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर जमीन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। देखिएगा ये सवाल जो है मीनार वाला है, कुतुब मीनार समझ रहे हैं, सुने हैं नाम कुतुब मीनार। देखिए एक मीनार है, तो मीनार सबसे पहले आप बना दीजिए इस तरह से, समझ गए ना। और उसके बाद क्वेश्चन में ये बात बोला गया कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, तो देखिए ऊपर वाला शीर्ष भाग होता है, पाद बिंदु हम लोग नीचे वाला को बोलते हैं नहीं। तो इससे 30 मीटर की दूरी पर, तो 30 मीटर
या तो इधर आएगा नहीं तो इधर आएगा। समझ में आ रहा है कि किधरों हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए कितना मीटर हो जाएगा, 30 मीटर हो गया। और यहाँ से कितना उन्नयन कोण बन रहा है, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। यानी कि आप समझ लीजिए मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। यानी कि हम लोग समझ रहे हैं कि थीटा जो है कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो कहता है कि बताइए मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो इसका हम लोग नामकरण कर देते हैं। ए से ऐश्वर्या राय, बी से बबी देवल और सी से कुछ मान लीजिए, ठीक है ना। तो ए बी सी समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए प्रेम चोपड़ा नहीं तो चोपड़ा खाली होगा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा ए बी और सी। कहने का मतलब ये आप लोग खाली मुस्कुराइए ना, बात पे गौर कीजिए। मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, उसका चार्ज अलग से लग जाएगा। देखिए क्या होता है कि नामकरण करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। ए बी सी रखिए, पी क्यू आर रखिए, या जो भी रखिए, आपको जो भी मन में आता है, किसी का नाम ख्याल आ रहा है वो भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे सवाल नंबर 4 है ना, तो लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है। कितना है, h मीटर है। फिर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर कितना, 30 डिग्री। और डेल कोती है ए बी ना, ए बी बराबर 30 मीटर हो गया ना, ए बी बराबर 30 मीटर। तो देखिए हम लोग को मीनार की ऊंचाई निकालना है। मतलब देखिए जो काम कह रहा है ना उस पर ध्यान देंगे, फरमाइश जो होगा ना उस हिसाब से प्रोग्राम चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी हम लोग को कह रहा है जिस गाना का डिमांड होगा वही ना बजता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए अवरी हमको बोला मीनार की ऊंचाई, तो यही ना मीनार है जी। अब देखिए एगो भुजा हमको दे रहा है, मतलब ये दोनों भुजा में संबंध के बताता है। तो पहले तो ये तय करेंगे कि थीटा कहाँ पे बना है। नहीं तो थीटा यहाँ, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो गया और संलग्न भुजा आधार हो गया। ये बात आपको त्रिकोणमिति में 3-4 बार बताया नहीं। तो देखिए यहाँ पे तो लंब और आधार में संबंध कौन बताता है, तो टेन थीटा बताता है ना। तो यहाँ पे हम लोग 10 लगा देंगे। इसको हम लोग क्या माने हैं, h मान लिए नहीं। तो सबसे पहले आपको निर्धारित करना पड़ेगा थीटा कहाँ पे बन रहा है। उन्नयन कोण है कि अवनमन कोण, अवनमन कोण रहता है तो थीटा ऊपर बनता है। देखिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे टेन थीटा बराबर, क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है ना। आप देखिए थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री और लंब जो है इसका नाम रखे हैं BC, तो ये हो जाएगा BC। और आधार जो है यहाँ पे देखिए ए फॉर आधार है, ठीक ना, लंब बट्टे आधार। तो ऐसे लिख दे रहे हैं, आप लोग गड़बड़ा मत जाइएगा। आइए देखिए बट्टा में क्या आ जाएगा, आधार क्या है AB और 10 30 का मान होता है 1/√3। अब देखिए यह ना याद रहेगा ना तो कहियो सवाल ना बनेगा आप लोग से। समझ में आ रहा है ना। यही विद्यार्थी जो कहता है नहीं समझ में आता होगा, यही सब समझ में आता होगा कि 10 30 डिग्री है तो जगह पे 1/√3 काहे आया। तो काहे आया ये त्रिकोणमिति में कई बार समझा चुके हैं कि इसका मान जो होता है 1/√3 ये होता है। समझ में आया कि नहीं, एकदम पूरा याद कर करके फ्री हो जाए, तो गड़बड़ हो जाए। देखिए BC जो है इसका नाम है h, क्योंकि आप मान लिए हैं कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है, ये BC है तो इसको हम लोग h लिखेंगे। और AB कितना है 30। आप देखिए क्रॉस मल्टीपल जब आप गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा √3 h बराबर 30। तो h बराबर कितना हो जाएगा 30/√3। ये बात तक कितना बार बोले कि बट्टा में रूट नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, h बराबर लिखेंगे 30/√3 और गुना √3/√3। आगे हो जाएगा 30√3 और √3 गुना √3 कितना होता है 3। एग्जाम कोई दिक्कत नहीं ना। अरे जैसे कि x गुना x क्या होता है, x² होता है, उसी तरह √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर होगा और स्क्वायर से रूट कट जाता है तो खाली 3 ना बचेगा। समझ में आया कि नहीं। यही बात पहले भी समझा चुके थे, तो ये एक बार और समझा दें नहीं। अब देखिए 3 से इसको काट देंगे 10 बार में, तो हो जाएगा 10√3 ये हो जाएगा मीटर ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मीनार की ऊंचाई निकल गया। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, दुख तकलीफ थोड़ा सा भी तो उनको नहीं। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5 नंबर। देखिएगा ये मजा आने वाला सवाल है, ये समझिएगा ध्यान से। मुस्कुराता का सेंटीमीटर किलोमीटर में हंसो रावण की तरह। देखो यहाँ पे भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ध्यान दीजिएगा सवाल पे, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे वो पतंग उड़ रही है। भूमि से मतलब मान के चलिए यहाँ से खड़ा है, तब पतंग को धरती पे थोड़ी उड़ता है जी, ऊपर में उड़ रहा है। कितना ऊंचाई पे, तब कितना ऊंचाई पे जा सकता है। लेकिन हमको सवाल में जो बोला है वो बात पे ध्यान देना है ना। कहता 60 मीटर की ऊंचाई पे, तो मान के चलिए कि 60 मीटर की ऊंचाई पे वो पतंग उड़ रही है।
उसके बाद बोला गया है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। पतंग में जैसे कि डोरी रहता है ना, जैसे करके हम लोग नचाते रहते हैं, पतंग उड़ते रहता है, तो उसको हाथ से नहीं नचाना, उसको भूमि के एक बिंदु से बांध देना पतंग की डोरी को, ठीक है ना। फिर कहता है भूमि के साथ डोरी का झुकाव कोण जो है वह 60 डिग्री का है, जो आप मान कर कि डोरी में कोई ढील नहीं, क्योंकि डोरी में अगर ढील रहेगा ना तो टेढ़ हो जाएगा, सीधा नहीं रहेगा, और टाइट रहेगा तो सीधा रहेगा। तो कहता है बताइए कि डोरी की लंबाई क्या होगी। क्या पूछा जा रहा है? डोरी की ऊंचाई, यही ना पूछा गया है, डोरी की लंबाई क्या होगी। तो आप एक बात समझिए, इसको क्वेश्चन आप समझ में आ जाएगा क्लियर। सवाल नंबर 5 है, एक बात को समझिए, मान लीजिए कि भूमि है और यहाँ पे खड़ा होकर पतंग उड़ा रहे हैं। पतंग कितना मीटर ऊंचा पे है? 60 मीटर पे ऊंचाई पर है, तो एना का होगा कि नहीं? हमारी भाषा समझ में आ रहा है? 60 मीटर ऊंचाई पे होगा, तो इसको हम लोग 60 मीटर लिखेंगे। 60 मीटर यानी यहाँ पे पतंग उड़ रही है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे। आप देखिए यहाँ से, देखिए पतंग का जो डोरी है वह भूमि के एक बिंदु के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। मतलब क्या, इसको अगर इस तरह से हम लोग मिलाते हैं तो यहाँ पे एक कोण बनेगा। ये कोण कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। देखिए पतंग का डोरी हुआ, पतंग यहाँ पे उड़ रहा है, भूमि से इसकी ऊंचाई 60 मीटर हो गई नहीं। अब पतंग का डोरी जो है मतलब कि भूमि के साथ कितना, भूमि है तो खाली ऐसे होगा, पूरा ना होगा जी, यहाँ पे भी इसके साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो थीटा भी हमको पता। तो कहता है कि डोरी की लंबाई बताइए क्या है। हम लोग नहीं लिखेंगे, माना कि मान लेते हैं डोरी की लंबाई काहे बतवा रहा है? एल मीटर है। तो ये बात मान लीजिए त्रिभुज जो क्या है ए बी सी है नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर कितना? 60 डिग्री, अब बी सी बराबर 60 मीटर। देखिए जो बात दे रहेगा ना वो लिख देंगे, समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखिए हम लोग को क्या निकालना है, तो डोरी की लंबाई निकालना है। देखिए थीटा यहाँ पे बन रहा था, लंब हमको पता है और थीटा पता है, अब कर्ण हमको निकालना है, यही निकालना है। तो लंब और कर्ण में रिलेशन कौन बताता है? साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे? लंब बट्टे कर्ण। तो साइन और थीटा का मान कितना डिग्री? 60 डिग्री। और लंब आपका कितना हो जाएगा भाई? BC और कर्ण हो जाएगा AC। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। अब BC जो है वो आपका 60 मीटर है और AC जो है इसको AC ही रहने दीजिए। क्रॉस मल्टीपल जब गुना कीजिएगा तो √3AC बराबर 60 गुना 120, और ये दोनों को गुना करेंगे तो 120 नहीं होगा। तो AC बराबर कितना? तो 120 बट्टा √3। आपको बताइए क्या है कि बट्टा में रूट कितना बराबर। तो यहाँ पे देखिए AC बराबर कितना? 120 बट्टा √3, और फिर √3 से गुना भी करेंगे, √3 से भाग भी करेंगे। तो 120 √3 बट्टा 3, इसको काट देंगे तो 40 किया 120, तो ये हो जाएगा कितना? 40 √3। तो यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, AC का वैल्यू आ गया। तो लिखेंगे अतः पतंग की डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर है। तो एक लिखने लीजिएगा आप लोग, क्या लिख लीजिएगा? क्या लिखिएगा? अतः पतंग की डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर है। किसी को कोई तकलीफ? समझ में आ गया पूरा? एकदम पूरा गारंटी, कोई दिक्कत नहीं ना? अगर समझ में नहीं आ गया तो बढ़िया वाला कमेंट कीजिएगा। समझ में आ रहा है? ये बात समझे ना जो बोल रहे थे? ठीक, चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।